जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सबसे पहले मैंने बनाया प्रसाद के लिए चरणामृत। इसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए शेयर कर दूंगी। हेलो माई कच्ची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपने घर में बनाया हुआ जन्माष्टमी का ब्लॉग। किस तरह से मैंने जन्माष्टमी का डेकोरेशन, जुगाड़ वाला डेकोरेशन किया, क्या थीम था मेरे इस बार के जन्माष्टमी का, और क्या क्या और चीज़ें की, कौन कौन से गेम्स खेले, किस तरह से डांस किया और क्या क्या मस्ती की, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको डेकोरेशन दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने बोला कि जुगाड़ वाला डेकोरेशन किया था मैंने, तो जुगाड़ में सबसे पहले डेकोरेशन में आता है दुपट्टे से बैकग्राउंड डेकोर करना। तो जितने कलर्स के दुपट्टे थे सबसे बैकग्राउंड को डेकोर कर लिया। उसके बाद एक चेयर है, उस पर मैंने ये हैट लगा दिया। ये हैट हमने अरुणाचल प्रदेश से लिया था। बेसिकली मैं बोलूँ तो घर में जितने भी डेकोरेटिव आइटम थे उन सबको इकट्ठा करके एक झांकी सजानी थी मुझे। तो कुर्सी को सबसे पहले ढकना ज़रूरी होता है क्योंकि फिर वो लुक अच्छा नहीं आएगा। तो जितने रंग बिरंगे शिफॉन के दुपट्टे थे उन सब से कुर्सी के हैंडल को मैं इस तरह से रोल करके मैंने इसे ढक दिया ताकि पता ना चले कि ये कुर्सी है। ये कोई पार्टी आउटसाइडर्स के लिए नहीं थी, सिर्फ हम घर के ही लोग थे। घर के लोग में मैं, मेरा बेटा और एक मेरी और छोटी सी फैमिली है जो मेरी हाउसमेट हैं, जो मेरे घर में काम करती हैं, वो और उनके बच्चे, जो मेरे हर फंक्शन, हर फेस्टिवल का एक बहुत ही अनमोल हिस्सा होते हैं वो। तो उन सबको मैंने थीम दिया था कि राधा बन कर के आना है और सब ने इसमें मेरी मदद भी बहुत अच्छे से की। मटका उन्होंने डेकोरेट किया था, जो हम मटका कृष्ण जी से फोड़वाने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने की और ये सारा झांकी सजाना और डेकोरेशन का काम मैंने कर लिया। तो सबसे पहले कुर्सी को अब डेकोरेट कर दिया और पूरा थीम जो नीचे है वो ग्रास का रखना था मुझे, ग्रीन। तो मेरे पास जो भी ग्रीन कारपेट थे उसको टेबल पे बिछा दिया। 2-3 टेबल को ज्वाइंट कर दिया मैंने, प्लास्टिक के टेबल हैं, और उस पर घास वाला कारपेट बिछा दिया। कुर्सी को भी ढक दिया, बैकग्राउंड में पर्दे से डेकोरेशन कर दिया। तो अभी आप जब पूरा डेकोरेशन देखिएगा तो आपको खुद लगेगा कि वाकई में ये जुगाड़ वाला झांकी था और जुगाड़ वाला डेकोरेशन था, क्योंकि फेस्टिवल के टाइम में मुझे एक कीड़ा काट लेता है फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का, और वो लास्ट टाइम में बहुत सारी चीज़ें, शॉपिंग और ये सब चीज़ें मैं करती नहीं हूँ। तो मुझे लगता है जुगाड़ से ही बस इंजॉयमेंट हो जाए, इतना होना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये मटका, मैंने एक डांस में पार्टिसिपेट किया था, उसका डेकोरेटिव मटका है। ये गौ माता है जो कि मैं अपने घर में ज़रूर रखती हूँ। थोड़े सी ग्रीनरी के लिए पौधे हैं, इंडोर प्लांट्स हैं। और ये जूट का घर और नाव है जो हमने मैसूर में लिया था। जैसा कि मैंने आपने बताया हुआ आपके पहले भी ब्लॉग में कि हम जहाँ भी घूमने जाते हैं वहाँ से वहाँ की फ़ेमस चीज़ें लेकर के ज़रूर आते हैं, वो मेमोरीज़ के तौर पे। और एक ऐसी मेमोरीज़ की एक अलमारी बनाई हुई है जिससे ऑल इंडिया में हम जब भी जहाँ घूमने जाते हैं उसके मेमोरीज़ को कलेक्ट करते हैं। तो ये वही मेमोरीज़ हैं जिसको मैंने आज कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर डेकोरेशन में यूज़ कर लिया। जैसे कि ये जूट का घर और जूट की नाव साथ में लगा दिया। 2 बत्तख हैं, बेल मेटल के बत्तख हैं, छत्तीसगढ़ का स्पेशल है बेल मेटल। और गौ माता को लगाया। गौ माता के आसपास घास होना चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए, इसलिए नीचे ग्रीन कारपेट बिछा दिया है घास वाला। और 2 लकड़ी के ठेले जैसे शेप में मेरे पास है जिस पे हम टी वाला कोस्टर रखते हैं, उसका इस्तेमाल किया ताकि एक गांव वाली थोड़ी सी लुक आ जाए झांकी में। और ये बीच में मैंने ये रख दिया है कमल के फूल करके, और ये वो ठेला है, इसमें कुछ पत्तियाँ और फूल डाल के रख दिया है। बेसिकली ये चाय का कोस्टर वाला ठेला है। कुछ पत्थर हैं वो रख दिए, कुछ फूल इसमें बिखेर दूंगी। ओवरऑल पूरी तरह से जुगाड़ वाली झांकी तैयार हो गई, बस थोड़ा सा खूबसूरत दिखना चाहिए। कुर्सी के दोनों तरफ घर में यूज़ किया करने वाला एक फ्लावर पॉट रख दिया है। दुपट्टे का डेकोरेशन भी हो गया। कुछ मटके हैं छोटे छोटे से, उसको कलर करके रखती हूँ मैं हमेशा, तो इसको सजा दिया है। तो ये जो पूरी झांकी है ना, ये रंग बिरंगी सी दिख रही है। थीम ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें शेषनाग हों या नंद जी हों या गांव हो, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि मेरे पास उतने आइटम्स नहीं थे। तो मैंने बस जुगाड़ वाली झांकी लगा दी। सोचा था कि मैं रंगोली भी बनाऊंगी, लेकिन रंगोली बनाने का उतना समय नहीं मिला क्योंकि मैंने ये लास्ट टाइम में डिसाइड किया। तो ये मेरे बाल गोपाल आ गए जिनको मैंने नए नए कपड़े पहना दिए हैं बाल गोपाल को। बाल गोपाल के लिए मैंने मोर पंख लिया है जो मेरे पूजा पे हमेशा रहते हैं। आपने मेरे पूजा रूम वाले ब्लॉग में देखा होगा, उसको पीछे लगा दिया। आप देखिए ये गेम्स की चिट्स भी मैंने यहीं रख रखी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम्स मैंने सबको खिलवाए। तो ये देखिए, और ये चरणामृत बनाया था ये भी बाल गोपाल के सामने रख दिया है। अब आप ये देखिए झूला, और इस झूले पे राधा कृष्ण की मूर्ति फूलों से सजा दिया है। तो झांकी तो मेरी तैयार हो गई। झांकी आपको कैसी लगी जुगाड़ वाली, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे ज़रूर बताइएगा।
और फेस्टिवल कोई भी हो उसे थोड़ा बहुत इस तरह से जुगाड़ करके एक सेलिब्रेशन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो होती है ना, ये मेमोरीज़ बनाती हैं, यादें। अगले साल जब जन्माष्टमी आएगा तो मैं इस साल की जन्माष्टमी को ज़रूर याद करूँगी। लेकिन अभी तो सिर्फ आपने डेकोरेशन ही देखा है, अब मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि कैसे कृष्ण जी के थीम पर एक गेम खेला। कई सारी पर्चियाँ बना ली थी जिसमें कृष्ण, राधा, रुक्मणी, देव, नंद सबके नाम लिख करके पर्चियाँ बांटी थी। जिसको कंस आया वो आउट, जिसको कृष्ण जी आए थे वो जीत गए, जिसके राधा कृष्ण की जोड़ी से डांस करवाया। इस तरह से पर्चियों वाला गेम हुआ था। और फिर हमने खेला था म्यूजिकल चेयर का गेम, उसमें भी कृष्ण जी के गाने ही लगा के हमने म्यूजिकल चेयर खेला। तो जिसके हाथ में और जिसका मीडियम आया, मीडियम में तो फिर है गेम में जो कंस आएगा वो हारेगा, जो कृष्ण आएगा वो जीतेगा, बाकी सब मस्ती करेंगे। तुम रखो, चलो एक पर्ची उठाना है सबको, एक एक। अभी कोई नहीं खोलेगा, हाँ अभी नहीं खोलना था रचित। जब रेडी बोलेंगे तब खोलना है। मेरे लिए तो आखिरी पर्ची बचेगी, मेरे लिए बच ऊपर झूमर से। कृष्ण जी बैठे हैं आप। अरे बॉडी नहीं कर पाए हम। तो आपने डांस भी देखा, आपने गेम्स देखा, आपने सारी मस्ती देखी, और ये है मेरा लुक जो जुगाड़ वाला लुक है, क्योंकि मैंने अपने ईयररिंग्स को अपना मनटिक्का बना लिया है और जितनी कलरफुल चूड़ियाँ थी सबको इकट्ठा करके पहन लिया, और पायल से मैंने इसको सर पे लगा लिया। मतलब जिस तरह से भी जुगाड़ करके मैं यशोदा मैया बन गई और अपने बेटे को कृष्ण बना दिया। उसके बाद हमने बहुत ही अच्छे से फ़ोटो सेशन कराया, क्योंकि ये भी एक मेमोरी है। जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो इसे देख करके मैं बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो आप सभी को भी जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपनी जन्माष्टमी की यादें मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा।